हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है कि जब आपकी वेबसाइट नई है या आप किसी नई वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं, 5 पॉइंट हैं या मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज अगर आपने ये प्रिकॉशंस नहीं रखे, ये मेजर्स नहीं रखे, तो आने वाले टाइम में आपके एसईओ पर नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और आपकी जो रैंकिंग जितने टाइम में आनी चाहिए थी विद प्रॉपर टेक्निक, वो थोड़ी डिले हो सकती है। और थोड़ी डिले का मतलब है मे बी 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर भी हो सकती है। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी वेबसाइट या वेब पेजेस रैंक क्यों नहीं कर रहे हैं इतने हार्डवर्क डालने के बाद भी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 5 मिस्टेक्स बताऊंगा और पांचों मिस्टेक्स को ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है कि हाँ ये तो हमें पता ही था। अगर आप ऑलरेडी बिगिनर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर ऑलरेडी अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, बात करते हैं वन बाय वन पांचों पॉइंट की। तो जब पांचों पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमारे पास अवॉइड टू मेनी पेड बैकलिंक्स इन स्टार्टिंग। पेड बैकलिंक्स क्या होते हैं? पेड बैकलिंक्स वो होते हैं जब आप किसी वेबसाइट पर बैकलिंक बनाने के लिए उस वेबसाइट को पे करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से। चाहे वो पीआर हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, या फिर किसी भी तरह का आप न्यूज रिलीज करवा रहे हैं, किसी भी तरह का फीचर्ड करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ये सारे पेड लिंक की कैटेगरी में आते हैं। और गूगल ऐसा नहीं है कि इसको जज नहीं कर सकता। आप इस बात को समझिए कि अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट में अभी कुछ भी नहीं है, आपकी कोई वेबसाइट है xyz.com की नाम की या कुछ भी नाम की, और अभी अभी आपने शुरू किया, इससे पहले इसकी कोई एसईओ नहीं थी, कोई रैंकिंग कुछ नहीं था। अब हुआ क्या कि आपने बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स पर जाकर, बहुत सारी पीआर वेबसाइट्स पर जाकर, बहुत सारी जो फीचर्ड वेबसाइट या ब्रांडिंग वेबसाइट होती है उन पर जाकर आपने लिंक बनाने शुरू कर दिए। आपने धड़ाधड़ 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 की, पैसे की तो मेरे पास कमी है नहीं, तो एक काम करते हैं, $100 के हिसाब से भी अगर सारी वेबसाइट्स दे रही हैं तो मैंने लेट्स से 50 वेबसाइट्स पे जाके इसको बना दिया। और मैंने, क्योंकि पेड बैकलिंक है, डू फॉलो मिलेगा, हाई अथॉरिटी है, सब कुछ बढ़िया है, तो अच्छा सब कुछ मिलेगा। बट आप ये समझें कि जो गूगल है, गूगल बाबा आपके बैठे हैं, गूगल बॉट आपका बैठा है, वो क्या बेवकूफ है? वहां पर जो काम करते हैं वो आईआईटी, हार्वर्ड, आईएम्स के लोग हैं, उनका ब्रेन है। तो क्या वो इतना जज नहीं कर सकते कि एक नई वेबसाइट का इतनी जल्दी इतने सारे लिंक्स, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लेना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है, और अचानक से आप पॉपुलर हो गए, अचानक से आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ने लिंक दे दिया, तो वो समझ जाता है कि ये क्या है, ये है पेड लिंक्स। और शुरू में अगर आप बहुत ज्यादा पेड लिंक बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ने या पॉपुलैरिटी बढ़ने की जगह कम हो जाती है, क्योंकि गूगल उसको क्या करता है, पीनलाइज कर देता है या फिर कंसिडर ही नहीं करता। ये जब बात कर रहा हूं शुरू में नई नई वेबसाइट है। हाँ, आप 3 मंथ्स, 4 मंथ्स जब आपकी वेबसाइट को हो जाए, नॉर्मल एसईओज आप डू फॉलो, नो फॉलो, ऑर्गेनिक बैकलिंक्स आप ले लें, तो आप एवरी क्वार्टर, देखिए स्पेड लिंक की फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्वार्टर यानी एक क्वार्टर यानी 3 मंथ्स में 1 या 2 बार ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट की कमी नहीं भी है तो भी मैं बोलूंगा कि इससे ज्यादा मत करो। इससे ज्यादा करने से होगा क्या कि आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट है गूगल की नजरों में वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। तो दिस इज नंबर 1 पॉइंट कि पेड बैकलिंक्स को आपको अवॉइड करना है स्टार्टिंग में, और बहुत सारे एक साथ आपको नहीं बनाने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, डू नॉट रन ओनली आफ्टर डू फॉलो एंड डू फॉलो लिंक। देखो, होता क्या है कि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि जो बैकलिंक्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब है कि जब कोई वेबसाइट पे आप बैकलिंक बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है abc.com की, और ये आपकी वेबसाइट है दैट इज xyz.com। अब आपने एबीसी पे जाके अपना लिंक बनाया, यहां पे मान लीजिए कोई टेक्स्ट डाला और हाइपरलिंक आपने यहां पर डाल दिया। अब यहां से वो जो लिंक है वो कहां पॉइंट कर रहा है, आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा है। बट यहां पे जो लिंक है उसके 2 टाइप हो सकते हैं, एक हो सकता है डू फॉलो, और एक हो सकता है नो फॉलो। नो फॉलो, डू फॉलो का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, जस्ट ब्रीफ दे देता हूं। डू फॉलो का मतलब है कि जब बॉट, गूगल का बॉट यहां पर आएगा, कोई पर्सन नहीं है, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर बना रहा हूं, गूगल का बॉट जब यहां आएगा और देखिएगा कि यहां कोई नया लिंक है, और अगर ये डू फॉलो है या इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि नो फॉलो टैग नहीं है, तो क्या करेगा, ये इस लिंक को फॉलो करता हुआ आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। राइट, क्योंकि इसमें या तो डू फॉलो लिखा है या फिर कुछ नहीं लिखा है, तो ये फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि इस वेबसाइट की, एबीसी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है या लिंक जूस है, या आपको इसको आप बोल सकते हैं लिंक अथॉरिटी है या वैल्यू है, वो कहां पास ऑन होगी, धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पे भी पास ऑन होगी, क्योंकि ये क्या है, डू फॉलो लिंक है। बट अगर नो फॉलो लिंक है, यही क्या है, नो फॉलो लिंक है, तो बॉट आएगा तो सही पर आपकी वेबसाइट पर
नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लिंक में, नो फॉलो लिखा हुआ है कि इस लिंक को फॉलो मत करो। तो इस केस में ना तो लिंक जूस पास होगा, वैल्यू पास होगी, और ना ही कोई आपको बेनिफिट मिलेगा। बट इसका मतलब तो यह हुआ कि नो फॉलो लिंक बेकार है और बनाने ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिकली जब आप शुरू में नई वेबसाइट पे काम करते हैं एसईओ के लिए, तब उस टाइम आपके पास सारी डू फॉलो मिले ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक वेबसाइट्स बैकलिंक देने में टाइम लगाती है और सारी की सारी वेबसाइट आपको डू फॉलो नहीं देती है। तो इसका मतलब डू फॉलो ही करें, नो फॉलो ना करें, नो फॉलो करें, डू फॉलो नहीं करें, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप 10 बैकलिंक बना रहे हैं, अगर आप 10 बैकलिंक बना रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि 3 to 4 बैकलिंक्स आप ऐसे भी बनाएं जो कि नो फॉलो हो तो भी चलेगा, नो फॉलो हो तो भी चलेगा। और ट्राई कीजिए कि 6 to 7 जो लिंक है वो क्या हो, डू फॉलो हो। क्योंकि सारे बैकलिंक जो है वो सिर्फ आपकी रैंकिंग के लिए नहीं होते हैं, कुछ बैकलिंक्स आपको अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी बनाने पड़ते हैं, ट्रस्ट जनरेट करने के लिए भी बनाने पड़ते हैं। ऑल तो वो नो फॉलो है कोई बात नहीं, लेकिन जितने ज्यादा वेबसाइट्स पे आपके लिंक्स बनते हैं उतनी ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। प्लस दूसरा फैक्टर है कि वहां से आपको ट्रैफिक मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बॉट नहीं आएगा लेकिन कोई ह्यूमन तो आ सकता है। उस वेबसाइट पे अगर मान लीजिए 1000 पर डे का ट्रैफिक है और उस पर आपने लिंक बना दिया, नो फॉलो है, बट यहां से अगर ट्रैफिक आएगा तो भी तो बेनिफिट आपको ही है। तो सारे लिंक डू फॉलो हो ये जरूरी नहीं है, नो फॉलो लिंक्स भी आप बना सकते हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि आपको पहले उसका डीएपीए वेबसाइट का चेक करना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको स्पैमी वेबसाइट्स को अवॉइड करना है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि एसईओ में पेशेंस चाहिए होता है और हमारे पास पेशेंस यूजुअली होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक हमने रूल बना रखा है कि हम 20 डीएपीए की वेबसाइट, ठीक है, डीएपीए 20 या उससे अब होना चाहिए, और स्पैम स्कोर 3 to 5 के बीच में होना चाहिए, 5 से ज्यादा स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए, ये हमने रूल बना दिया। बट कई बार हमें लगता है अरे कोई बात नहीं, इसका तो सिर्फ 6% स्पैम स्कोर है, इसका 7% है, इसका 80 है, 2 या 3 ही तो ज्यादा है, और ऐसे करते 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 हम बहुत सारे ऐसे बैकलिंक बना लेते हैं जो कि स्पैमी वेबसाइट या जिनका स्पैम स्कोर ऑलरेडी ज्यादा है जिन वेबसाइट्स का, उस पर बन जाते हैं। अब आपने ऐसे वेबसाइट्स पर बना दी जिनका स्पैम स्कोर ऑलरेडी ज्यादा है, तो होगा क्या कि वो सब आपके बैकलिंक को कर रहे हैं, तो आपका जो डोमेन का स्पैम स्कोर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे वो इंडेक्स होना शुरू होंगे, और 1000 बैकलिंक आपने बना दिया और सब में 1-1% का ही डिफरेंस था, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मेजर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट तो आपकी एक ही है, वो अलग अलग है, आपकी वेबसाइट एक ही है, तो जो स्पैम स्कोर है वो आपकी वेबसाइट का इंक्रीज होता जाएगा, और इससे आपकी वेबसाइट क्या होगी, एक स्पैमी वेबसाइट या स्पैमी डोमेन में काउंट होगा, और स्पैमी डोमेन का पीनलाइज होने का या उसकी रैंकिंग गिरने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉन स्पैमी वेबसाइट। तो आपको हमेशा ये अवॉइड करना है कि आप स्पैमी वेबसाइट जस्ट बिकॉज कि आपको 1% 2% का फर्क नहीं पड़ रहा या अभी नहीं पड़ रहा बाद में पड़ेगा, तो स्पैमी वेबसाइट को हमेशा अवॉइड करना है, जो रूल बनाया है उस पर स्टिक रहना है। देन फोर्थ है, डू नॉट क्रिएट इररिलेवेंट बैकलिंक्स। ये मैंने बहुत बार देखा है अपने लास्ट 7 to 8 ईयर्स के करियर में, जब भी हम बात करते हैं कि आपको लिंक बनाने हैं, तो लोगों को समझाने के बावजूद, मेरे यहाँ पर जो क्लाइंट्स आते हैं या जो ट्रेन करने के लिए आते हैं और बाद में कहीं जॉब करने जाते हैं या हमारे यहाँ पे एजेंसी में काम करते हैं, उनको समझाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बार एक ऐसा पेशेंस लेवल आता है कि वो बोलते हैं अरे सर कोई बात नहीं, ये बहुत हाई डीएपीए की वेबसाइट है, देखिए इसका डीएपीए भी काफी अच्छा है, स्पैम स्कोर भी सिर्फ 2% है, चलो इस पे अपन बैकलिंक बना देते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये हमारे लिए रिलेवेंट है? भाई मान लीजिए आपकी वेबसाइट है एजुकेशन की और जिस पे आप बैकलिंक बना रहे हैं ऐसी वेबसाइट वो है स्पोर्ट्स की, तो क्या आपके लिए रेलेवेंसी बनी? नहीं। तो रेलेवेंट बैकलिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि नंबर ऑफ बैकलिंक्स, क्योंकि नंबर ऑफ बैकलिंक्स अगर इंपॉर्टेंट होते तो मैं किसी भी वेबसाइट पे बना देता। सिमिलरली अगर आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस जो है, अगर आपका वेबसाइट का बिजनेस, लेट्स से आप इंडिया स्पेसिफिक है, आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस और आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया स्पेसिफिक है, और आप ऐसी वेबसाइट्स पर बैकलिंक बना रहे हैं जो यूएसए की है, यूएसए की डायरेक्टरी वेबसाइट है, या मे बी यूके की डायरेक्टरी वेबसाइट है, या मे बी यू नो यूरोप की वेबसाइट है, तो इंडिया वाली वेबसाइट का कोई रिलेवेंस इनसे नहीं हुआ अगर डायरेक्टली आपका बिजनेस और आपकी ऑडियंस उस एरिया में नहीं आती है। और गूगल हमेशा पहले लोकल रिजल्ट को दिखाता है, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल रिजल्ट्स को दिखाता है, तो इररिलेवेंसी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी रिलेवेंट होना चाहिए और लोकेशन के अकॉर्डिंग भी रिलेवेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट है, अवॉइड यूजिंग कॉपीड एआई जनरेटेड एंड लो क्वालिटी कंटेंट। देखिए
कॉपीड कंटेंट तो ऑफकोर्स नहीं लेना है, किसी और वेबसाइट का उठाया एज इट इज छाप दिया, पॉसिबल ही नहीं है, प्लेजराइज कंटेंट होगा, गूगल बैन कर देगा। एआई जनरेटेड कंटेंट यस ले सकते हैं, बट एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करो, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि गूगल की जो एल्गोरिथम्स हैं वो ये नहीं देखती कि एआई जनरेटेड है या नहीं, वो ये देखती है कि अथॉरिटी है या नहीं, एक्सपर्टीज है या नहीं, उस कंटेंट में वैल्यू एडिशन है या नहीं। और कोई भी एआई कंटेंट डायरेक्टली 100% वैल्यू दे दे आपके बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन यूजर इंटेंशन, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंटेंशन है, वो जो वैल्यू एडिशन है, वो डायरेक्टली एआई जनरेटेड कंटेंट से नहीं हो सकता, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्ले अराउंड करना पड़ेगा, तो उसका जरूर ध्यान रखिए। और लो क्वालिटी कंटेंट चाहे आप खुद लिखिए, एआई से बनाए, कैसे भी करें, लो क्वालिटी का मतलब है इररिलेवेंट कंटेंट। यूजर की क्वेरी है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और आप बेचे जा रहे हैं उसको कोर्स, आप बेचे जा रहे हैं उसको एसईओ सर्विसेज। अरे पहले व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का तो आंसर दो, उसके बारे में भी तो बताओ। यूजर का इंटेंशन पहले जानना है, इंफॉर्मेशन है, और आप बिजनेस सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इररिलेवेंट, कॉपीड, डायरेक्ट एआई जनरेटेड और लो क्वालिटी कंटेंट को आपको हमेशा अवॉइड करना है शुरुआत में। मतलब ये वाला पॉइंट तो ऐसा है कि कभी यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इनिशियली आपने कर दिया तो जो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जो बेस है आपका, वही मजबूत नहीं होगा। और बेस अगर मजबूत नहीं होगा तो आगे की एसईओ की जर्नी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो गाइज ये 5 पॉइंट है जिनका आपको एब्सोल्युटली ध्यान रखना है जब भी आपको एसईओ करना है फॉर अ न्यू वेबसाइट। चाहे आप कितने बड़े तुर्रम खान हो, एक्सपर्ट हो, पर आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपके जो चांसेस हैं रैंक करने के वेब पेजेस का इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जब आप इन पॉइंट को यूज करेंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।